So let's begin then. Okay. The first thing that we're going to talk about is जो हम अभी तक कंटिन्यू किया है. First of all, we have talked about digital footprints होते क्या है. Then along with that we have talked about digital society क्या होती है, and then netizen क्या होते हैं आपके. Moreover, we have talked in the yesterday's class. We have talked about कि net etiquettes क्या होते हैं while you are on the internet. Then while you are writing to someone when you are writing to someone, be it on social media, be it your formal email, तो क्या communication etiquettes आपको follow करने चाहिए. Then moreover, while you are on the social media, what kind of etiquette that you need to follow. Okay. Then in the yesterday class itself, we have briefed you about data protection. ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं आपके. देन उस प्रॉपर्टी आईपीआर के अंदर हमारे पास जो तीन कैटेगरी लाई करती हैं वो क्या होती हैं आपकी. कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया और ट्रेडमार्क हो गया. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टोल्ड यू कि कैसे आप इन कैटेगरीज के इनसे अगर आप लेट्स से जो आईपीआर है उनसे अगर वायलेशन होगा तो वो वायलेशन कैसे कैसे पॉसिबल है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टोल्ड यू कि जैसे फॉर एन एग्जांपल प्लेगरिज्म क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है. तो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स. ओके. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टोल्ड यू कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और लाइसेंसिंग क्या होती है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर द दो सॉफ्टवेयर जिनको क्या कर सकते हो आप रियली डाउनलोड कर सकते हो और उनको आप चेंज कर सकते हो. नाउ इन दिस सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, अगर आप क्या कर रहे हो, उन जो सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस को जो आप यूज कर रहे हो उनके आगे जो आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को भी अगर आप फ्रीली अपलोड करने दे रहे हो, दैट बिकम्स योर पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक लाइसेंस. अगर उसको क्या कर रहे हो आप, उसका सोर्स कोड रिलीज नहीं कर रहे और उन कोड को क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, चेंज करना अलाउड नहीं कर रहे, तो इन दैट केस दैट कैटेगरी लाई इनटू योर अपाचे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. ओके. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया बेसिक कि होता क्या है. नाउ विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन द डिटेल. मोर ओवर इफ टाइम परसिस्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द साइबर क्राइम. बेसिकली जो भी क्राइम इन्वॉल्व हो रहा है अलॉन्ग विद कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी क्राइम इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज योर साइबर क्राइम. देन विल टॉक अबाउट कि हैकिंग क्या होती है, देन ईज ड्रॉपिंग क्या होती है, फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स क्या होता है, देन रैंसमवेयर क्या होता है, एंड ट्रोल्स क्या होता है और साइबर बुलिंग क्या होती है. ट्रोल्स एंड बुलिंग के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. मोर ओवर वी विल टॉक अबाउट इन these things in the detail. Just to give you an idea, let's say before starting today's class I want to have you this one. For an example, आप लोगों का बैंक है SBI, SBI.com. ठीक है. आपको क्या हुआ, बैंक से मेल आया कि भाई पर्टिकुलर ये डिटेल्स हैं आपके, उसमें केवाईसी होनी है एग्जांपल के लिए. तो क्या करना है आपको, उस केवाईसी करनी है. ठीक है. आपको क्या हुआ, ये चीज आई आपकी, दोनों उसमें अंतर है कोई. भाई क्या करा इसमें आपने, लेट्स से SBI, वेबसाइट का नाम क्या है आपका, SBIbank.com. ठीक है. आपको एक हाइपर लिंक दे रखा है, इसका क्या बोल रहा है कि आपको इस लिंक में जाके क्या कीजिए, अपनी केवाईसी डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए. दूसरा आपको दे रखा है SBIbank.com. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों लिंक में क्या डिफरेंस है. जस्ट इन द चैट बॉक्स लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिंक्स. ओके. जस्ट टेक योर टाइम. So no need to send your attendance here. I'm just already told you you need to send your attendance in the WhatsApp chat. In this, I have asked you कि अगर आपका SBI बैंक है और आपको मेल आया SBI से, ठीक है, उसके अंदर आपको दिए गए दो लिंक, SBIbank.com और SBIbank.com. आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों लिंक में क्या डिफरेंस है, एंड मोर ओवर इनके अंदर कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, यानी कि कौन सा सही है कौन सा खराब है. Any answer? Anyone can answer? Anyone? A wala. Why? Is there any reason why is it correct or why is it not correct? No, we are not talking about SBI one. We are talking about SBI Bank one. मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की. इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. हाउ विल यू गेट टू फाइंड आउट.
सी आई जस्ट गिव यू द आइडिया, दोनों केस में डिफरेंस क्या है आपका, ए का डिफरेंस है। इस केस में क्या है, ए का डायलेक्ट इस तरह से है और दूसरे केस में ए का डायलेक्ट क्या है, इस तरह से। तो फॉर अ नॉर्मल आई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। भाई नॉर्मल आई के लिए बहुत मुश्किल है ये फाइंड आउट करना। तो इन चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, रादर देन क्लिकिंग द लिंक विच हैज बीन गिवन ऑन द मेल, सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके एसबीआई बैंक जो लिंक दिया है उसको आप टाइप कीजिए। उससे क्या होगा, आप लोग इस तरह के फिशिंग अटैक से बच पाओगे। ओके, एनीथिंग एल्स, लेट्स मूव ऑन टू द, if we let's start with the today's topic then. Okay, let me clear this one. Okay, so as already told you, I already told you today we'll talk about data protection. देखिए, जो भी क्या होता है डाटा, चाहे आपका पर्सनल हो चाहे किसी और का डाटा हो, सब क्या करना है, आपको प्राइवेसी होनी चाहिए। और जब भी हम बात करते हैं डाटा प्राइवेसी की, तो इसका मतलब क्या है कि जो डाटा हमारा स्टोर है डिजिटली, उसकी प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राइवेसी जनरली डाटा किस डाटा की होनी चाहिए, जो कि क्या है आपका सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव डाटा क्या हो गया, वो डाटा जिसकी हेल्प से आपको कोई हार्म पहुंचा सकता है, कोई एम्बेरस कर सकता है, इनकन्वीनियंस पहुंचा सकता है, या कोई अनफेयरनेस क्रिएट कर सकता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, somehow you got an access to my personal data और sensitive data, so that I will be able to, कि अगर वो डाटा लीक हो गया पब्लिक केस में, तो उससे क्या होगा, मुझे एम्बेरसमेंट फील होगा। तो उससे क्या कर सकते हो आप, एक अनएडवांटेड गेन, ऑथराइज एक्सेस गेन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, मुझे लेट से ब्लैकमेल कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो सेंसिटिव डाटा की इसलिए ही रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कि जो सेंसिटिव डाटा है आपका, उसको आप जनरली चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको आप जनरली शेयर नहीं करना चाहिए। बट हाउ एवर इफ इट इज ऑलरेडी शेयर, तो वो क्या होना चाहिए, इतना प्राइवेट होना चाहिए कि वो इतना डिजिटली सिक्योर होना चाहिए कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपका डाटा है। इट्स जिस ऐप में या जिस सर्वर के अंदर आप स्टोर कर रहे हो उस डाटा को, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की कि सेंसिटिव डाटा होता कौन कौन सा है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर सेंसिटिव डाटा के अंदर कैटेगरीज कौन कौन सी आएंगी आपकी, दैट विल टॉक अबाउट। तो अगर मैं बात करूं, जैसे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गई, यानी कि आपका आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई, या हेल्थ इंफॉर्मेशन हो गई, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई आपकी, या आपकी कोई इमेजेस हो गई, या ऑडियोस हो गई, या वीडियोस हो गए, तो ये सब क्या हो गए, आपके सेंसिटिव डाटा की कैटेगरी में लाई करते हैं। मोर ओवर, जो प्राइवेसी है सेंसिटिव डाटा की, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड अदर सिक्योर मेथड्स। ओके, तो जो इन सब की प्राइवेसी जब आप कर लोगे, तो उससे क्या होना चाहिए, वो डिजिटली सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, those who are joining late, it's my humble request to you guys, please try to join before the time. It disturbs me when you are keep on sending the request to join. ओके, तो कोशिश कीजिए आप पार्टिसिपेट, यानी जो पार्टिसिपेंट है वो टाइम से पहले ज्वाइन करें, रादर देन कि क्लासेस के बीच में आप ज्वाइन करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस के सेक के लिए आपको जरूरत नहीं है ऐसे अटेंड करने की, इट्स जस्ट दैट अगर आप नहीं अटेंड करना चाहते, इट्स योर कॉल। ओके, ठीक है, मोर ओवर, हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ पॉलिसी है, कुछ गाइडलाइंस हैं, विद विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन से कि कैसे कोई डाटा कितना प्रोटेक्ट होना चाहिए और किस लेवल तक वो डाटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी कि कौन कोई कंपनी किस तरह का डाटा आपका शेयर कर सकती है किसी थर्ड पार्टी से, और किस तरह का डाटा शेयर नहीं कर सकती। ओके, ना अगर मैं बात करूं आईपीआर की, देखिए जैसे जनरली क्या होता है, आपने क्या करा, किसी कोई प्रॉपर्टी ओन करी या कोई मोटरसाइकिल ओन करी, तो जनरली क्या करते हो आप, उसकी रजिस्ट्री करा लेते हो। ठीक है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, वो जो आइडिया जो पोटेंशियली मोनेटाइजेशन में आपको हेल्प कर सकता है, उस आइडिया को, जो इंटेलेक्चुअल आइडिया आया, उस आइडिया को सेव करने के लिए, या उस आइडिया को इस तरह से बचाने के लिए कि कोई उसको चोरी ना कर ले, उसको क्या बोलते हो आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी की, कि कोई आइडिया या किसी कोई ओरिजिनल आइडिया या कोई लिटरेरी वर्क या कोई ऐसा काम जो क्या कर सकता है, आपको आगे हेल्प कर सकता है मॉनिटरिंग में या किसी और रिकग्निशन में, और आप चाहते हो कि उस डाटा को या उस आइडिया को आप बचा के रखना चाहते हो, सो दैट उससे आपका लेट्स से पब्लिकली एक लेट्स से आइडिया गेन होगा, या कुछ भी आपको हेल्पफुल होगा वो चीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है उसके अंदर आपकी।
कोई टेक्निकल इन्वेंशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने जब जब फोन आते थे आपके, तो नोकिया ने क्या निकाला था, कैमरा निकाला था, बैक कैमरा। उसके बाद क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने फ्रंट कैमरा निकाला, तो फ्रंट कैमरा क्या हो गया आपका, एक इन्वेंशन हो गई। देन जितने भी आप म्यूजिक देखते हो, ठीक है, या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क देखते हो, ये सब क्या है, आपके आईपीआर के अंदर लाई करते हैं, यानी जो आपके दिमाग से उपजे हुए हैं, वो सब आइडिया को क्या कहते हो आप, आईपीआर का पार्ट। ठीक है। कोई भी डिजाइन हो गया, किसी भी कंपनी का डिजाइन या सिंबल्स हो गए, ठीक है, नेम हो गया या लोगोस हो गए, ये सब चीजें क्या किस कैटेगरी के अंदर लाई करती हैं, आपकी आईपीआर के अंदर। ओके ना। ज, जो ये आइडियाज है, इनकी ऑनरशिप किसके साथ लाई करती है, जो भी अब आपके क्रिएटर हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, आपको जो क्रिएटर है उसको क्या फायदा होगा, उसको रिकग्निशन मिलेगी। अगर कुछ आइडिया बहुत ही अच्छा हुआ तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आईपीआर की, तो आईपीआर क्या होता है, बेसिकली तीन पार्ट के अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हो उसको। वी विल टॉक अबाउट दोस थ्री पार्ट्स इन डिटेल। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज योर कॉपीराइट। ठीक है। तो कोई भी आईपीआर होता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, इट कैन बी लाइज अंडर आइदर कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी लिटरेरी वर्क होता है, यानी ये कि जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, ठीक है, उससे क्या होता है आपका, वो क्रिएटर क्या होता है, लीगल राइट्स मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना होता, कोई चीज केस नहीं फाइल करनी होती। इस केस में क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई, ठीक है। अब जो भी जिसने भी वीडियो पब्लिश करी फर्स्ट, उससे क्या होगा, उसका टाइम स्टैम्प जनरेट हो जाएगा। ना जो ये टाइम स्टैम्प है, क्या करेगा, ये हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सी चीज पहले पब्लिश हुई है। ठीक है। तो इस सिनारियो में आपको ये पता चलता है कि भाई कौन सी क्लास या किसने कोई वीडियो या ऑडियो या रिकॉर्डिंग्स कब जनरेट करी है। ठीक है। तो कौन कौन से अंदर आते हैं कॉपीराइट के, कोई भी राइटिंग हो गई, ब्लॉग राइटिंग हो गई या बुक राइटिंग हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स, वीडियो, ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चरल वर्ड हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, इवन जो आपको कोड लिखते हो आप, दैट कोड ऑल्सो लाइज अंडर कॉपीराइट। ठीक है। तो कॉपीराइट है जनरली किसको मिलते हैं, क्रिएटर और ऑथर्स को मिलते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। तो ऐसा वाज सेइंग, जो कॉपीराइट्स हैं आपको किसको मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आपको उसके लिए कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता। इट्स जस्ट दैट जो डाटा आपने पब्लिश किया है, जो आइडिया आपने पब्लिश कर दिया है, बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द कॉपीराइट राइट्स। ठीक है। ना, ये राइट क्या है, आपके क्या क्या राइट होते हैं इसके अंदर, कि कोई भी आपका जो काम है उसको कॉपी नहीं कर सकता। ओनली यू एज ए यूजर कैन कॉपी, और क्या कर सकते हो, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल, या उसमें कोई डेरिवेटिव वर्क बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे, हैरी पॉटर की मूवीज आती हैं आपकी। ठीक है। तो हैरी पॉटर की मूवी जो जनरली होती है, किसने लिखी है, आपकी जेके रॉलिंग ने। जेके रॉलिंग ने क्या लिखा है उसका, ठीक है, उसका नॉवल लिखे जेके रॉलिंग ने। नाउ बेस्ड ऑन द मूवी, मूवी क्या है, उसका डेरिवेटिव वर्क है। जो कौन क्रिएट कर सकता है, खोली जेके रॉलिंग ही क्रिएट कर सकती है, और कोई और क्रिएट कर भी रहा है तो विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द जेके रॉलिंग। ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे क्या फायदा क्या होता है इस चीज से, कॉपीराइट के लीगली से, कि कोई आपका डाटा कॉपी नहीं कर सकता, और इवन उसको यूज करके कुछ और काम सेल नहीं कर सकता। अगर वो एजुकेशनल बेनिफिट के लिए, देन समवन कैन यूज इट, बट अदर देन एजुकेशनल बेनिफिट या लेट्स से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोई उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अगर किसी ने क्या करा, कोई पार्ट उसको यूज भी करना चाहा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कॉपीराइटेड मटेरियल। और उस केस में क्या कर सकते हो आप, लीगली किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो कि ये इस बंदे ने या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा डाटा यूज किया है विदाउट यूजिंग माई लाइसेंस या विदाउट यूजिंग माई परमिशन। तो इन दैट केस क्या होगा, एक केस फाइल होगा उसके ऊपर, और क्या होगा, लीगली आपको उस कोई फाइन पेनल्टी होगी जो आपको मिल जाएगी उस सिनारियो में। ठीक है। देन वी हैव अ पेटेंट। ठीक है। पेटेंट का मतलब क्या है, देन पेटेंट क्या होता है आपका, पेटेंट बेसिकली जनरली जो भी आप इन्वेंशंस कर रहे हो उनके लिए आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। जनरली क्या करना पड़ता है, कॉपीराइट में क्या था, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन इन्वेंशन के लिए आपको क्या करना है,
पेटेंट डिपार्टमेंट रहता है आपका हर कंट्री के अंदर। उस पेटेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि एक अपनी फाइल चलानी पड़ती है, जिसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एक बार आपका पेटेंट अप्रूव हो गया तो जनरली क्या रहता है, 20 ईयर्स तक आपको पेटेंट मिल जाता है, यानी 20 साल तक कोई भी उस टेक्नोलॉजी या इस इन्वेंशन को कोई फर्दर यूज नहीं कर सकता। अगर उसको यूज करना है किसी और पर्टिकुलर कंपनी को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी या आपसे लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपने मेहनत करी है 2 साल 4 साल 5 साल उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में या उस इनोवेशन को डेवलप करने में, उससे क्या होगा कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा अगर कोई आपका लाइसेंस यूज कर रहा है। मोर ओवर, अगर कोई इलीगली यूज कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हो आप, टेक्निकली या लीगली आप उसमें से केस फाइल कर सकते हो। ओके, कोई डाउट इस पूरी सिचुएशन में? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो हो रही है। आई गेस मेरी वॉइस में कोई इशू नहीं है। if anyone other than you are having issue with my voice, they can ask me in the chat. Just tell me in the chat if you are feeling that same thing. Sir, what is the difference between patent and copyright? Patent is more related to technical inventions and innovations. On the end, copyright is related to literary work, कोई artistic mindset या देखो, जब आप टेक्नोलॉजी से इन्वेंशन की बात आप कर रहे हो तब यू आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट। अगर आप कुछ ऐसे क्रिएटिव काम की बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट। ओके, एनीवन एल्स? ओके, देन वी हैव ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या करते हैं, बेसिकली जो भी विजुअल सिंबल्स हो गए या नेम हो गया किसी कंपनी का, डिजाइन हो गया या कोई लेबल हो गया, ये सब क्या कैटेगरी में आई करते हैं आपके ट्रेडमार्क में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शू की कंपनी है, वो नाइक का नाम यूज नहीं कर सकती क्योंकि नाइक क्या है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ब्रांड है। और उस केस में क्या है, वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि वो नाम आप यूज कर पाओ। और कोई कोई नाम यूज भी कर रहा है या उसको सिमिलर नाम भी यूज कर रहा है, उसके ऊपर आप लीगली केस कर सकते हो और उसका आपको आपके फेवर में क्या होगा, रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का है टैगलाइन जस्ट डू इट, नाइकी की जस्ट डू इट है टैगलाइन, तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, हाउएवर क्या कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आपकी शूज से रिलेटेड है, ये आपके अप्रैल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप क्या कर सकते हो, आपको बुक बनानी है, उस बुक का नाम आप नाइकी लिख सकते हैं, ठीक है। वो इट इज नॉट रिलेटेड टू शू, और उसको क्या कर सकते हो आप, एज ए किसी और नॉन रिलेटेड चीजों के लिए आप उस चीज का नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होते हैं और कॉपीराइट क्या होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट कि जो जिन आईपीआर की हम बात कर रहे हैं, जिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम बात कर रहे हैं, उनका वायलेशन कैसे कैसे पॉसिबल है, फिर उन वायलेशन से आप कैसे बच सकते हो। बचने का तो एक ही तरीका है, आप क्या करो, आप केस फाइल कर दो। अगर आपको लगता है कि आपने सही काम किया है, आपका काम सही है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग कि हाउ एक कोई क्या कर सकता है, आपको कॉपी कर सकता है डाटा का, इट इज विद द हेल्प ऑफ प्लेगरिज्म। अब प्लेगरिज्म क्या होता है आपका, बिफोर गोइंग दैट, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, लेट्स जस्ट टेक फॉर 2 मिनट। तो वी हैव टोल्ड यू कैसे आप मतलब वायलेशन हो सकता है आईपीआर का। तो फर्स्ट वन इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है भाई, देखे होता क्या है, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। आपने क्या करा, सिर्फ सिंपली कोई डेफिनेशन उठाई भाई, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा है कि आईपीआर क्या होता है, आपने क्या करा, गूगल पे गए, आईपीआर सर्च किया और क्या करा, लिख दिया जो भी डेफिनेशन है, क्या करा आपने उसको कॉपी कर लिया अपनी बुक के अंदर, विच इज नोन एज प्लेगरिज्म। दैट मीन्स कि आपने क्या करा, किसी और का आइडिया या किसी और के काम को क्या करा, अपने आइडिया के और एज ए वर्क पब्लिश कर दिया, दैट इज नोन एज योर प्लेगरिज्म। किसी और के आइडिया और किसी और के काम को क्या करा आपने, विदाउट देयर परमिशन क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, और साइट के क्या किया आपने कि वो काम आपका है, तो दैट इज नोन एज योर प्लेगरिज्म। जनरली जब आप क्या करते हो, फ्यूचर में आके जाके आप कोई हायर स्टडीज पढ़ोगे, तो आपकी थीसिस होती है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। उस प्रोजेक्ट और थीसिस में क्या करना होता है, आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है, रादर देन कॉपिंग इट फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आपने किसी से कॉपी करके इंटरनेट से और अपना ऐसे पब्लिश कर दिया कि वो आइडिया आपका है, दैट इज नोन एज योर प्लेगरिज्म। देर आर सर्टेन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि जो डाटा आप कोई पब्लिश कर रहा है वो डाटा प्लेगराइज तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन हैव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट।
प्रशांत मिश्रा इज आस्किंग सर, जैसा आपने कहा कि कॉर्पोरेट टाइम स्टैम्प पर डिपेंड करता है, तो अगर कोई हमारे आइडिया हमसे पहले पब्लिश कर दे तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आपका आइडिया कोई आपसे पहले पब्लिश कर रहा है, दैट मींस यू ओनली हैव शेयर्ड इट विद समवन एल्स। तो इन दैट केस अगर आपने किसी के साथ आइडिया शेयर किया है और उसने आपसे पहले वो काम करके पब्लिश कर दिया, तो ऑब्वियसली वो आइडिया फिर उसका माना जाएगा रादर देन योर। ठीक है, इसलिए तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी को साथ अपना आइडिया शेयर ना करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। वही, जैसे सेम बात है, जैसे प्लेगरिज्म है, इसी तरह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया कि जो कॉपीराइट का आपका जो आईपीआर है, अगर आपने किसी ने क्या करा विदाउट देयर परमिशन और लाइसेंस, आपका आर्टिस्टिक वर्क या आपके जो क्रिएटिव आइडिया है उसको यूज कर लिया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप लीगली केस फाइल कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको लीगल लीगल बैटल में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा है वो चीज पहले पब्लिश करी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका आइडिया या कंटेंट को प्री पब्लिश नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। मोर ओवर, वो आपके आइडिया या उससे डेरिवेटिव भी नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने क्या करा, आपके मूवी या उससे करके कोई कुछ और काम कर लिया। ठीक है, देखो होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे क्या करते हो आप, कोई वीडियो आपने क्या करा, किसी सेलिब्रिटी की फोटो पब्लिश कर दी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, पर आपने क्या करा, उस सेलिब्रिटी से या जिसने वो फोटो खींची है उससे आपने परमिशन नहीं ली, तो वो भी आपका क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, अगर कोई चीज इंटरनेट पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री फ्री टू यूज है। वो फ्री टू व्यू तो है, पर फ्री टू यूज नहीं है। ठीक है, देन वी नेक्स्ट थिंग वी हैव ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी और कंपनी के ट्रेडमार्क को या सर्विसेज को क्या कर रहे हो आप, विदाउट देयर परमिशन अच्छा यूज आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ओके, सर अगर किसी के कंटेंट को, आइडिया को मॉडिफाई करके या वॉइस चेंज करके अपलोड कर दिया, तब भी तो वो कॉपीराइट है। यस बिल्कुल, दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। यानी क्या क्या कर रहे हो आप, किसी और के आइडिया को, कॉपी को क्या कर रहे हो, खाली डिराइव करके कुछ चेंज थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्या कर रहे हो, कंटेंट रीडेवलप कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ओके, तो अगर मैं बात कर रहा था आज, तो आज हमने बेसिकली बात किस चीज बारे में करी है, वी हैव मेजरली टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि कॉपीराइट क्या होता है आपका, ठीक है, देन पेटेंट क्या होते हैं और ट्रेडमार्क क्या होते हैं। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि जो कॉपीराइट, जो ट्रेडमार्क है, इन सबको से आप वायलेशन कैसे पॉसिबल है, और इन सबके वायलेशन से बचने के लिए आप क्या काम कर सकते हो। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देखिए इन जनरली क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनी क्या सॉफ्टवेयर्स बनाती है, सॉफ्टवेयर्स क्या किस कैटेगरी में लाई कर सकते हैं आपकी, अगर मैं लिखना चाहूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है हमारे पास, तो वी कैन हैव फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इन द सेंस, मैं फॉर एन एग्जांपल जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम क्या हो गया, बेसिकली आप फ्री टू डाउनलोड है, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे उसको यूज करने के, और वो फ्री टू यूज तो है, लेकिन आप उसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज योर फ्रीवेयर। Now, another thing is free and open source software, which is also known as FOSS. इससे क्या हो गया, आपका पाइथन हो गया। पाइथन क्या है, आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके जो सोर्स कोड है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। सोर्स कोड इन द सेंस कि जिस कोड से क्या करा है, उस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। मोर ओवर, आपके क्या करते हैं, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जब लाइसेंस आप बना रहे हो उनका, तो आप दो कैटेगरी में लाइक करते हो। फर्स्ट वन इज जनरल पब्लिक लाइसेंस, अनदर वन इज अपाचे। ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब क्या है कि जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने यूज करा है, उसको मॉडिफाई किया है, तो आगे जब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर को, तो आपको ओपन सोर्स कैटेगरी में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि आपको उस कोड का, जो प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, उसका सोर्स कोड भी आगे पब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट बाकी के लोग भी उस सोर्स कोड को देख पाए और आपके प्रोडक्ट को और डिराइव कर पाए। ऑन दैट, इन द केस ऑफ अपाचे, अपाचे केस में क्या है, आपको क्या करना, अपाचे लाइसेंस के केस में क्या रहता है, आपको जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट से आपने क्या करना, प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसकी हेल्प से या उसके वजह से आप जो भी प्रोडक्ट आपने डिराइव किया है,
उसको क्या कर सकते हो आप कमर्शियली बेच सकते हो। ठीक है, उसके साथ क्या कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है कि आप सोर्स कोड को शेयर करें ही। इट्स योर कॉल कि अगर आप सोर्स कोड को शेयर करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, नाउ जैसे फर्स्ट थिंग वी आर सेइंग कि कॉर्पोरेट क्या करते हैं, कभी कभी जो कॉर्पोरेटेड वर्क्स है उससे क्या करता है, यूज पे वर्क कर देता है, आपका रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कोई अगर उसको यूज करना भी चाहता है तो उसको चाह के भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, जो लाइसेंसिंग होती है वो क्या करती है, आपको रूल्स प्रोवाइड कराती है और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग वर्क को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, आपको कॉमन क्रिएटिव में अलाउ करते हैं। ठीक है, जितना कॉपीराइटेड मटेरियल से क्या करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स में अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो राइट्स हैं वो तो उसके पास है, ऑनर के पास ही, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस कंटेंट को, उस चीज को आप क्या कर सकते हो, फर्दर यूज कर सकते हो। ओके, अभी अपाचे और जीपीएल डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा आपको। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू रीड दिस वन कि जो ओपन सोर्स लाइसेंस हैं आपके, ये क्या करते हैं, आपको जितने भी बाकी के लोग हैं उनको क्या करते हैं, अलाउ करती है, हेल्प करती है टू कंट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग स्पेशल परमिशन फ्रॉम इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस केस में क्या करता है, आपको वो अलाउ करता है कि आप उस चीज को आराम से फ्रिक्वेंटली यूज कर पाए, सो दैट क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को आगे फर्दर डेवलप कर सकते हैं अपने उसके लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पाइथन की ही बात करता हूँ। पाइथन का जो सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो आइडियली, उससे उससे क्या किया गया है, उससे बाकी के आइडियली भी डेवलप किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइडर आइडियली डेवलप किया गया है, जो हमारा एग्जिस्टिंग आइडियली है। और उसमें क्या करता है, जनरली किसके लिए, आपका डाटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, तो डाटा एनालिटिक्स के लिए क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर जनरली क्या कर रहा है, डेवलप किया गया है कि डाटा एनालिटिक्स के लिए अगर किसी को यूज करना है आइडियली, तो स्पाइडर विल बी द प्रेफरेंस वन। तो क्या करा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से ही इस प्रोडक्ट को क्या गया है, डिराइव किया गया है और फर्दर री यूज के लिए आगे फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बताया, वी हैव टू मेजर कैटेगरीज, जीएनयू एंड अपाचे। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स क्या रहता है, जब आप कॉपीराइट कंटेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। और जीएनयू किसके लिए रहता है, जो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होगा, आपका जीएनयू रह गया सॉफ्टवेयर के लिए, और क्रिएटिव कॉमन्स जनरली किसके लिए रहता है, आपका जो आर्टिस्टिक वर्क होता है आपका। ठीक है, उन सब वर्क के लिए क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ भी है, जो क्रिएटिव कॉमन्स है क्या करता है, आपको इनेबल करता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। ठीक है, अगर वो डिपेंडिंग ऑन द यूजर, जो ऑनर है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे चीज देना चाहता है या नहीं देना चाहता। इफ ही डजंट वांट टू शेयर, तो ही विल कीप द हिज वीडियो और हिज वर्क इन द कॉपरेटेड मैनर। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसको वो शेयर करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स में डाल सकता है। ठीक है, देन जीपीएल क्या है, बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, जो क्या कर रहा है, आपको जो एंड यूजर है उसको अलाउ कर रहा है आप सॉफ्टवेयर को फ्रीली रन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, शेयर करने के लिए, और इवन सबसे बड़ी बात क्या है, मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है आपके स्काइपी एडोबी, इन सबसे कैसे अलग है कि जो क्या कर रहे हैं, आपको पर्सनल यूज के लिए तो अलाउ कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप इन प्रोडक्ट्स को कमर्शियली बेच नहीं सकते। दूसरी बात, इन प्रोडक्ट से आप कोई और प्रोडक्ट डिराइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो आई होप बेसिक आइडिया लगा होगा आपको। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो ये सब वही सिर्फ लिखी हुई है जो मैंने बताया अभी आपको कि फ्री एंड ओपन सोर्स ट्विटर होते क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं। मोर ओवर देर इज वन मोर थिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, इट डज नॉट अलाउ यू टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ इट। ठीक है, आपको वो राइट नहीं मिलता कि आप उसकी कॉपी कॉपी बनाए। मोर ओवर, अगर कोई आइडिया या कोई भी चीज आपने क्या करा, सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया, उसको आप बिना परचेज करे यूज कर रहे हो या किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी।
जो कि क्या है, ऑब्वियसली इलीगल है। और क्या कर सकता है इससे, इससे नुकसान क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। मोर ओवर जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसका भी नुकसान हो रहा है। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द कॉल। ठीक है।